तो सबको भगवान में समझो। वाल्मीकि जी, स्वामी सखा गुरु मातु पितु जिनकर तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसहु सिय सहित दो भ्रात। माता पिता भाई बंधु को संसार से त्यागना मतलब अपना संबंध नहीं, सब प्रभु को मान लेना। ये माता भी हमारी प्रभु है, पिता भी, सब प्रभु जैसा व्यवहार करना बेटे पति पत्नी से। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु और महादेव साधु की महिमा कहते हुए सकुचाते हैं, बड़ी दिव्य महिमा है। अब तो साधु स्वभाव जब कहते हैं, ये कलिकाल फिर भी हावी है, उनको क्या करें भाई, उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में इसकी सेवा करनी है हमें। तो उसमें कबीर साहब कहते हैं जी, जो नहीं मानता बार बह जाने दो, कर्म बंधन में आए फंसता चला जाए। अस लोगन को बही जाने दे, अस लोगन को बही जाने दे। अरे हंस हंस मिली चलो अमरपुर, अमरपुर में वैकुंठ धाम। जो हंस है, मुक्त हैं, जो भगवान के प्राप्त हैं, भगवत, ये सब मिल जाओ। अब सब कोई मिल करके विश्व परिवार बना लो, अमरपुर चलो या उस अमरपुर को यही बसा लो। हंस हंस मिली चलो अमरपुर, अरे कुकर भोंक लगाने दो, अस भाई लोगन को बही जाने दो। महाराज जी, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। जो हम लोग गृहस्थ में हैं, जितने भी साधक हैं, जो भक्ति मार्ग की तरफ चल रहे हैं, माता बहनें भाई कोई भी हो, महाराज जी भजन होता क्या है वास्तविकता में? भजन का स्वरूप क्या है? क्या सिर्फ गीता भागवत सत्संग सुन लेना और पढ़ लेना ये भजन की श्रेणी में आता है, या फिर गुरु मंत्र का जाप कर लेना ये भजन की श्रेणी में आता है, या फिर कोई भी नाम है उसका जाप कर लेना ये भजन की श्रेणी में आता है, या कहीं भी धार्मिक स्थल पे घूमना फिरना, ये सब भी घूमना फिरना ही बोलूंगा महाराज जी ज्यादातर, क्योंकि भक्त तो एक आध उनमें मिलता है। तो क्या ये भजन की श्रेणी में आता है? आपके अनुसार वास्तव में भजन का स्वरूप क्या है? भजन का भक्ति से बड़ा संबंध है। हाँ बिल्कुल संबंध है महाराज जी। तो ये जो भक्ति है एक पराभक्ति होती है जी। ये नवधा भक्ति से एक बड़ी भक्ति होती है पराभक्ति, अनपायनी भक्ति है जिसको भगवान नहीं जल्दी देते। हाँ नहीं। तो नवधा भक्ति में तो अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है पात्रता बनाने के लिए, हम उस लायक वैसे ही बन जाएं, वो शक्तियां आ जाएं, समर्थ आ जाएं, सेवा भाव। जैसे अपने इंद्रियों का ये एक शरीर एक ब्रह्मांड है, पहले हम इसकी सेवा कर लें। शरीर की अपने शरीर की काम क्रोध मद लोभ जो है इंद्रियां चंचल हैं, इन सब को ठीक करके, तो इनमें देवताओं हैं, देवताओं को भी ठीक कर दिया जाए, प्रभु को लगा दिया, प्रभु की ओर लगा दिया जाए, सारी इंद्रियों को प्रभु के चरणों में लगा दिया जाए, तो इनकी सेवा हो गई। इनकी जब सेवा हो, इसी को भजन कहते हैं। अभी ये अपना ये आंतरिक भजन है। अब वो भजन कब होता है? जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहिद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी, तजी मद मोह कपट छलना ना, करहु सत्य तेहि साधु समाना। इस साधु स्थिति को प्राप्त करने के लिए घर बार मोह माता पिता को सबको छोड़ना चाहिए। सब कुछ त्यागने की बात कहा है। जो परम गुरु हैं वो बड़े दिव्य होते हैं। तो ये साधारण लोग सांसारिक में जल्दी छोड़ देना त्याग देना ऐसी बात नहीं है। तो सब भगवान में है, माता पिता भाई बंधु जननी जनक बंधु सुतदारा, तो सबको भगवान में समझो। वाल्मीकि जी, स्वामी सखा गुरु मातु पितु जिनकर तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसहु सिय सहित दो भ्रात। माता पिता भाई बंधु को संसार से त्यागना मतलब अपना संबंध नहीं, सब प्रभु को मान लेना।
माता भी हमारी प्रभु है, पिता भी, सब प्रभु जैसा व्यवहार करना, बेटे पति पत्नी से, सब उनके अंश है। जी। अपना अहंकार भाव त्याग देना है, ये भाव हमारा नहीं, प्रभु के। जैसे प्रभु की हम सेवा में है, उनकी भी सेवा में लग जाए। तो ये एक आंतरिक भजन हुआ। तो शास्त्रों में इसको भी ब्रह्मांड कहते हैं। अब बाह्य जो दिव्य भजन है, तो इस स्थिति में जब साधु स्वभाव होगा तो साधु की महिमा बड़ी दिव्य है। नहीं महाराज जी, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बोला कि सब भगवत में मान के चले, माता पिता पत्नी जो भी है, ठीक है। तो जब सब भगवान घर में ही मिल गए तो फिर उनको त्याग के संसार में आने की क्या जरूरत है? मतलब दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? तो इससे वहीं लेके भजन कर लो। तो साधु में आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस स्थिति में आप मुक्त हो जाएंगे। अच्छा। बैकुंठ चले जाएंगे। सायुज्य, सालोक, सामीप्य, सारूप्य, जी, ये सब मुक्तियां मिल जाएंगी साष्टी। लेकिन वो जो बड़ी दिव्य है, बड़ी परम अनंत है, वो भक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा। तो यही प्रकार हरि भगत सयाने, मुकुति निरादर भगति लुभाने। भक्ति का भजन का बड़ा संबंध है। और भजन भज धातु से हुआ है सेवा भाव से। जैसे सिखों में कहते हैं सुमिरन और सेवा, उनका एक दो ही है और कुछ नहीं है, सुमिरन और सेवा। तो जब पहले अपने को पात्र बनेंगे, पात्र माने तभी तो सेवा करेंगे। जब राजा जैसे गुण होंगे तभी तो राजा बनेंगे। भले छोटे हैं तो लेकिन वो गुण आएंगे। तो उस स्थिति में आपको शक्तियां, सिद्धियां, दूसरे की वाणी को बस में करना, अनेक सब कृपा में आएंगे। तो साधु स्वरूप भगवान कहते हैं अस सज्जन ममऊर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन कैसे। जब ये स्थिति आ जा रही, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसा ऐसा साधु मेरे हृदय में बसता है। तो जब ये साधु, और फिर रामचरितमानस में है, क्या है? विधि हरिहर विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव साधु की महिमा कहते हुए सकुचाते हैं। बड़ी दिव्य महिमा है। अब तो साधु स्वभाव जब कहते हैं तो साधु दिव्य हो जाता है, तो वह साधुता बनाते हैं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर नाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई यानी। साधु की अवज्ञा भी कर कल्याण, उसका तो आपने अवज्ञा अपमान किया, कल्याण हो गया। लेकिन आपके स्वभाव में जितने पृथ्वी है सबकी हानि हो जाती है। जैसे रावण ने किया, हनुमान आदि, विभीषण आदि का, तो सब उसका हानि होने लगा। सबका हानि। तो इस तरह तो जो तामसी राजा है, फिर तो अब भजन आता है। अब आएंगे तो अपने से पूरे विश्व परिवार रहेगा। अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना, यह दूसरे का है, ऐसा लघु बुद्धि वाले कहते हैं। उदार चरित्र वाले पूरा पृथ्वी विश्व परिवार की तरह हो जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम। अब विश्व परिवार में जो भगवत प्राप्त है वो उनके सब मिल जाएंगे, वे भी विश्व परिवार में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। तो इनमें अनन्य भाव होना चाहिए। अनन्य माने असुरों पे भी कृपा कर दो, ऐसी सेवा करो, चाहे राजा बस दो, चाहे सन्यासी हो, तो सबकी सेवा में लग जाओ। राजधर्म है, आपको राजा बन जाए तो अब भी धर्म करिए, सन्यासी है तब आपकी धर्म है। साधु सन्यासी संत कुछ भी है। जैसे ध्रुव प्रहलाद जी का मन लय हो गया, कहीं मन मर गया, कहीं मैं कुछ नहीं चाहिए, कहीं नहीं चाहिए तो चलो राज लो भैया, सेवा करो प्रजा की। विभीषण को भी राज दे दिया। विभीषण से कहा सुमिरे हूँ भजे हूँ निरंतर मोही, हमें सुमिरन भजन करके सब प्रजा में मुझे देख करके ही उनकी सेवा करो। यही सिक्कों में है सुमिरन सेवा। तो ये सारी प्रजा का सोचिए नृपति जो नीति न जाना, यही आदर्श नीति है। सोचिए नृपति नो जी नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। अपने प्राणों के समान प्रजा हो, ऐसी सेवा करनी चाहिए, इसी को भजन करते हैं।
तो महाराज जी देखो, सेवा अभी जो कलिकाल चल रहा है ना, इसमें तो सेवा करना बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि हम लोग तो पहचान नहीं पाते कौन भक्त है। जैसे मैंने पहले भी पूछा था, आपने बताया भी हाँ, था, हाँ। लेकिन फिर भी उसके अभी लायक नहीं हुए हैं लोग। भाई अभी सनातन धर्म जो हमारा भक्ति मार्ग है, इस पे लोग चलना प्रारंभ किए हैं, कलिकाल फिर भी हावी है। उनको क्या करें भाई, उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में इसकी सेवा करनी है हमें। तो उसमें कबीर साहब कहते हैं जी, जो नहीं मानता बार बह जाने दो, कर्म बंधन में आए फंसता चला जाए। अस लोगन को बही जाने दे, अस लोगन को बही जाने दे। अरे हंस हंस मिली चलो अमरपुर, अमरपुर है वैकुंठ धाम। जो हंस है, मुक्त है, जो भगवान के प्राप्त है, भगवत, ये सब मिल जाओ। अब सब कोई मिल करके विश्व परिवार बना लो, अमरपुर चलो, या उस अमरपुर को यही बसा लो। हंस हंस मिली चलो अमरपुर, अरे कुकर भोग लगाने दो, अस भाई लोगन को बही जाने दो। हंस गयंद चलो मद माते। हंस माने जो माया वो छोड़कर मुक्त हो गया है, भक्त हो गया है परमहंस की स्थिति में, जो भक्त या संत हो गए। हंस गयंद, गयंद माने बड़ा भारी हाथी, बड़ा हाथी है, मस्ती से चलता है, कोई गम नहीं। कुकुर ऊपर चिल्लाते रहते हैं, कुछ गम नहीं। अरे हंस गयंद चलो मद मातो, अरे कागा आमिष खाने दो, अस लोगन को बही जाने दो। ऐसे लोगों के यमराज के हवाले जाने दो भाई, वो भी एक प्रक्रिया है, उनको जाने दो, समझाने की कोशिश करिए, न समझते हो तो बह जाने दीजिए। तो अस लोगन को बही जाने दो, ऐसे लोगों को बह जाने दीजिए। अब कलयुग बड़ा, कलयुग के समान युग नहीं है, 3 दिन में भगवत प्राप्ति है। हाँ महाराज जी, आता है प्रसंग, 3 दिन में भगवत प्राप्ति हुई है। कहाँ हजारों साल, लाखों साल तपस्या करते थे, भगवान नहीं आते थे। यह कलिकाल में यही राधा रानी ब्रह्मा याद इंद्र दर्शन नहीं करने पाते थे, भक्तों के सिंह कृपा से यह ब्रज में सुलभ हो गई, साक्षात भक्तों को दर्शन देती है। अब बताइए, देती है महाराज जी। और श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल बाल बालिकाओं गौओं के साथ इनकी पूजा किया, इसलिए सब दुनिया में पूज्य हो गए। इनके बारे में आते, इन्होंने तुलसी जी की पूजा की है, राधा रानी ने वृंदा देवी की 6 साल या 8 साल या 6 महीना इन्होंने बड़ी पूजा की है, तब जाके कृष्णपति बन के आए, कृष्णपति रूप से मिले। तो ये भजन सेवा ही है। यह संविधान भी असुरों का है, आसुरी शक्तियां अधिक जा रही। आपने अभी बताया था कि मैं नंदगाम जाता हूँ तब भी मुझे छाया चित्र दिखता है, बरसाना आता हूँ तो भी राधा रानी का छाया चित्र दिखता है। तो राधा रानी को प्राप्त कैसे करें, ये बता दो अब आप हमें। बाबा जब सत्यनिष्ठा से, ये परम धर्म है, सत्य, सत्य के बाद बर दूसरे का अन्न न खाइए, अपने से मेहनत करिए, अपने वो करिए, और उसके बाद में हर दूसरी स्त्री को, पुरुष को उनके चरण वासना नहीं, भोग की इच्छा मत रखिए। यह काम ही थोड़ा दूर कर देता है। तो सबको माता समझिए। हम तो सब महिलाओं के चरण छूते थे, चाहे युवती चाहे कुंवारी, आदेश होता तो हम छूते थे। एक बार कोसी कला में जब आए थे ना, बताया कोसी कला में आया था इनके परिक्रमा में, तो एक गली से आदेश हुआ कि सबके पैर छुइए, तो वहीं गई थी कोसी कला में। एक बाग है, तालाब के किनारे पुलिया है, तो वहां से सब ये जो महिलाएं थी, लड़कियां निकल रही थी, आदेश हुआ कि यहीं आप यहीं रह करके तब सबके पैर छुए। तो इनके चरणों में अमृत, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, सारी संसार की स्त्रियां देवी की रूपा, स्त्रियां समस्ता सकला देवी रूपा, रामचरितमानस में भी आया। तब उसके बाद मन के बाद फिर प्रेम से जब होगा, जब ये स्थिति आ जाएगी, तो गंगा स्नान, गंगा का ध्यान, गंगा सब पातक को दूर कर देती है। तो गंगा में प्रीत परायित पातक दूर हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो धीरे पर गुरु आ जाए, भोलेनाथ की कृपा आएगी, गंगा जी आएंगे, तब गुरु आएंगे। आप
तो सब प्रक्रिया उनकी है, तो सब कुछ आपको विधि नॉलेज हो जाएगा। जब एक देवी से मिलेंगी सब देवियां तरसती हैं बाबा। ब्रह्मचर्य का भजन में क्या रोल है, मतलब ये ब्रह्मचर्य का बहुत सुंदर रोल है, उसी को आप काम वासना से बता दिया। बिल्कुल। तो रामचरितमानस में होई अकाम जो छल तजी सही है। अकाम माने काम, आपकी सब इच्छा वासना सबसे भयंकर इच्छा है। होई अकाम जो छल तजी सही है, भगति मोर ते ही शंकर दई है। यही कृष्ण भगवान, यही श्री राम जी कहते हैं, अकाम होके छल छोड़ दो, सब स्पष्ट कह दीजिए। होई अकाम जो छल तजी सही है, भगति मोर ते ही संग। इनके पास भक्ति नहीं है कृष्ण के पास, इनकी भक्ति तो इनके अनन्य भक्त के परम पैसों के पास चली गई, एक शिव जी के पास और राधा रानी के पास। कहीं कहीं कहते हैं राधा रानी जी शिव के अपर रूप, स्त्री रूप में यहाँ प्रकट हुई। पार्वती जी और शिव जी थे, कहन देवी हम तो तांडव नृत्य कर चुके, अब चलो और लीला करें। शिव जी ने कहा तुम पार्वती से तुम कृष्ण बनना, हम राधा बनेंगे। अब पार्वती की अधिष्ठाती देवी, अधिष्ठाती देवता शिव ही है, इसी कारण पार्वती श्री कृष्ण बने। श्री कृष्ण का काली भी रूप है, कहीं कहीं प्रकट है देवरा बाबा आदि के स्थानों में। इसलिए ये कृष्ण पार्वती कृष्ण बनी और शिव जी राधा रानी बनी, तो ये भी कथाएं हैं। और अनन्य में समझिए तो सब एक ही सृष्टि में, उन्हीं में सब उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में लय होते हैं, ज्योतिर्मय सच्चिदानंदमयी। तो ये ब्रह्मचर्य जो है वही अकाम, जो वासना से दूर होके अपनी सब इच्छाओं को मारकर उनकी इच्छा के अनुसार, पांचों इंद्रियों की इच्छा के अनुसार। इन भक्तों में बड़ी ताकत होती है, देवियों में। जैसे वासना किसी को अधिक है, यदि गले लगा के जो पहुंची हुई देवी शक्ति है, यदि आपसे भोग करा लिया तो आपके जीवन के सारे वासना के पाप दूर हो जाएंगे बाबा। ये भी शक्ति है। जो पुरुष बहुत पहुंचा हुआ है, भगवत प्राप्त है, किसी स्त्री को भोग कर लिया तो उसके सारे भोग दूर हो जाते। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं। और वो कैसे साधक होना चाहिए? जो तजी देह को गेह कुनेह, जो घर की ममता छोड़ दे, शरीर की ममता छोड़ दे, सारे नेह स्नेह सो राम के होइग सवेरो। सारे इंद्रियों का नेह राम के अनुसार कहता है। वो भोग या स्त्री पुरुष तभी करेगा जब राम का आदेश होगा, नहीं आप मर जाइए नहीं करेगा। और जबरन करेंगे आपको तो उल्टा आप पातकी हो जाएंगे। जब राम जी का आदेश या किशोरी जी का, तभी भोग कर पाएगा, नहीं करेगा। सारा शरीर स्नेह हो जाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा पुरुष क्या है? सो जननी सो पिता सोई भाई सो भामिनी सो सुतु सो हित मेरो, सोई सगो सो सखा सोई सेवक, सो गुरु सो सुरु साहेब चेरो, सो तुलसी प्रिय प्राण समान, कहाँ लव बनाई कहो बहु तेरो। जो तजी देह को गेह को नेह, स्नेह सो राम के होइग सबेरो। लेकिन जब आप ऐसे बड़े ढोंगी में मिलेंगे, आप ढोंग लिए कहेंगे मैं हूं, तांत्रिक भी मिल जाएंगे। आप तांत्रिकों के जाल में मत फंसिए। तांत्रिक घोर संप्रदाय होता है तामिस और राजस के आप जाल में मत फंसिए। जो भगवत प्राप्त है, सात्विक गुणातीत है, उनके ही उसमें रहिए और किसी तांत्रिक के और इनके चक्कर में मत फंसिए, नहीं तो काम बंधन का हो जाता है। तब फिर अब ब्रह्मचर्य का मतलब एक होता है, हमने बहुत ढूंढा ब्रह्मचर्य के बारे में जी। तो एक कल्याण में छपा ब्रह्मचर्य के बारे में। एक ऋषि थे, उनके 3-4 बेटे थे। कहन तुम सब कोई ऋषि थे और वेदों का नाम ही उनके बेटों का था जी। यजुर्वेद दास, ऋग्वेद जितने थे सब दास। कहन ब्रह्मचर्य क्या है? सब कोई ढूंढ के लाओ। कोई कहा स्त्री से विमुख हो जाना, कोई कहा वासना को कंट्रोल कर लेना, अनेक। तब उन्होंने फिर उनके जो पिता थे कहन अब तुम सब ढूंढ के लाए हो, ब्रह्मचर्य मैं बताता हूं। ब्रह्म के आदेशानुसार जो भी आचार विचार आचरण किया जाए वही ब्रह्मचर्य, उसमें कोई बाधा नहीं लगती बाबा। उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। वह किसी तरह का आप लिप्तता नहीं पाई जाती।
क्योंकि ब्रह्म में ब्रह्म का ही आप उपयोग कर रहे हैं, सब ब्रह्म में है। एक चीज और बता दीजिए महाराज जी कि बहुतों ने गुरु धारण नहीं किए हैं, अपने गुरु धारण नहीं किए हैं काफी संत भक्तों ने, तो वो अपना कौन सा भजन करें, कोई मंत्र करें, क्या करें वो? तो जो गुरुदेव को धारण नहीं किए हैं भाई, गुरुदेव को तो धारण करना पड़ेगा। नहीं किया किसी कारण बस नहीं, वही आप वाली बात है, या तो भगवान की कृपा नहीं हुई, हाँ हाँ, या या की कृपा नहीं हुई, तो उनको या शिव जी को गुरु माने, अच्छा, या कृष्ण भगवान को भी मान सकते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु, गुरुर गरियान, गुरुओं का गुरु मैं ही हूँ, और शिव पार्वती मंत्र नहीं है। या तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। हनुमान जी से कहिए, हनुमान जी आप ऐसी कृपा गुरुदेव की तरह कृपा करिए। फिर जिस जन्म में होगा तब गुरु मिलेंगे, या आप जाइएंगे या आपसे मिलेंगे। गुरु दो तरह से मिलते हैं प्रभु। तो संत विशुद्ध एक तरह से होता है कि जब संत मिलेंगे आपसे, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, सतसंगति संस्कृत करंता। जब खूब पुण्य का भंडार होगा तब संत मिलेंगे, तब आप जाएंगे संत के पास। पुण्य पुंज जब खूब जाएगा तो अच्छे संत के पास, जो वेद कहता है ऐसे गुरु होना चाहिए, भगवत प्राप्त होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, भगवत प्राप्त मेन है। तब पुण्य का पुंज होगा, तभी अब भंडार होगा, तभी संत मिलेंगे, और तभी सत्संगति होगी। जब संत मिलेंगे या गुरु मिलेंगे तभी सत्संगति संस्कृत करयंता। जब सत्संगत मिलेगी, संस्कृति जो है, संस्कृति आवागमन का जो बंधन है अंत हो जाएगा। संस्कृत माने जो बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, उसे संस्कृत कहते हैं। तब उसका अंत हो जाएगा जी। अब पुण्य एक ही है संसार में, पुण्य एक महु जग नहीं दूजा। तुलसीदास जी कहते हैं संसार में पुण्य एक ही, दूसरा नहीं। और मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, मन क्रम वचन से विप्र के चरणों की पूजा करना है। अब विप्र कौन होते हैं? जन्म ले जाए ब्राह्मण को, भी विप्र। लेकिन तुलसीदास जी कहा नहीं, जन्म लेते हैं बहुत अच्छा है, जन्म लेने के बाद ये गुण आ जाए तभी विप्र है। कौन सा? सोचिए विप्र जो वेद विहीना। वेद विहीन नहीं होना चाहिए, वेद का अच्छी तरह ज्ञाता है। वेद का अंश क्या है? गीता का ज्ञान होना चाहिए। वेदों का सार गीता है जी, तो गीता का ज्ञान होना चाहिए। गीता का मुख्य ज्ञान क्या है? सब में ईश्वर है, ईश्वर सब में, अंत में आएंगे सब ईश्वर। तो ये वेद विहीना नहीं होना चाहिए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। निज धर्मी होना चाहिए, निज माने आत्मा, स्वधर्मी होना, स्व माने आत्मा धर्म होना चाहिए, आत्मिक धर्म, आत्मा रामी होना चाहिए। वो आत्मा रानी माने देवी से उसका कनेक्शन होना चाहिए, भगवान से कनेक्शन होना चाहिए। वेद युक्त आत्मा रामी, वही भगवत प्राप्त जो कहते हैं। अब विषय लय लीना, विषयों में लीन न हो। इंद्रियां जहां कहें वहां भागना शुरू कर दे। इंद्रियां कहें तो प्रभु का आदेश हो, प्रभु ये भाग रही है, इसका क्या आपका आदेश है? जब नहीं तो नहीं, मुड़ जाइए। आप विषयों में लीन न हो, विषय आप में लीन हो। आवे और जब उस पे भगवान का आदेश हो तो ये वासना भी उपासना बन जाती है, जहर भी अमृत हो जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, वासना या भोग जहर है। स्त्री काम वासना जहर है, काम के केवल नारी मुनिवर कहीं विचार। लेकिन नहीं, जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तब ये जहर भी अमृत हो जाएगा। गरल सुधा समय अरिहित होई, तही मनि बिनु यह पावन कोई। गरल माने जहर अमृत के समान हो जाता है, ये वासना वगैरह सब अमृत हो जाते हैं। गरल सुधा सम अरिहित होई, शत्रु जो है हितैषी का काम करने लगता है। वो आपको मारने के लिए काम करेगा, लेकिन आपको बचाने के लिए अनेक उपाय हेर कर देंगे। जैसे तुलसीदास जी को बचाने के लिए स्वयं राम भगवान वगैरह सब आ गए पूरा हर तरह से,
जी तो वो तो लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन चोरी के लिए इधर दर्शन हो रहा है, अहित हो रहा है, वही आपके सरेंडर हो रहा है। अते ही मणि बिनु यह पावन कोई, यह भक्ति रूपी मणि के बिना किसी ने नहीं पाया। और अनन्य भक्ति है, परा भक्ति है। भगवान राम कहते हैं आप अनन्य भक्त हो हनुमान से। हनुमान पूछते हैं प्रभु अनन्य क्या होते हैं, जो भी आप पूछे उसका साथ। जी जी भगवान श्री राम कहते हैं सो अनन्य जाके मति, असनट रही हनुमंत, मैं सेवक सरच सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भारत ही नहीं, सचराचर पूरा विश्व के मैं सेवक हूं। पूरा विश्व हमारा भगवान है। राजा बने, नेता बने, तो इन सबको भगवान के रूप में ट्रेन करें, भगवान की तरह। हाँ प्रभु बताइए सेवा क्या है, और जो आदेश है उनके अनुसार ही करना चाहिए। ऐसा आप गलत न करिए, प्रभु दंड हो जाएगा, ऐसा सुधर जाइए। जी तो दया पर परम दया दिखाइए, कठोरता में परम कठोरता दिखाइए। जैसे भगवान कठोर से परम कठोर हैं और दया से परम दयान है। ये अनन्य भक्ति, परा भक्ति, इसी को अनपानी भक्ति कहते हैं। इसी को इस संविधान में लागू होना चाहिए सबको देख करके। और जो अच्छे लोग हैं, हंस या परमहंस या भक्त हैं, उनको ही जाना चाहिए, हर जात पात से दूर होकर के। तो यह है भगवान के जो हो जाए भगवान ही जैसा हो जाता है। और उनके ऊपर कबीर साहब कहते क्या है जी साधु संत या भक्त, साधु आवत देख के उठिए यति हर्षाय, अंग अंग तय में लिए पाप शरीर आ जाए। भी दिव्य होने चाहिए, संत भी दिव्य होने चाहिए। बिल्कुल। तुलसीदास जी कहते हैं जी जी महाराज जी। तुलसी देखि सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के खिह पेखु, अमीय बचन अरु असन यही। तुलसी देखि सुबेस, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लेंगे, कपड़ा पहन लेंगे, चंदन लगा लेंगे, चंदन इत्र और वही हिरन के नाभि वाला कस्तूरी लगा लेंगे, गमगते चलेंगे। अरे बड़े महाराज जी महंत सत्य अच्छे। तो ऐसा देख करके आप मोहित न होइए। तुलसी देख सुबेसु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। मूर्ख लोग भूल जाते हैं, लेकिन चतुर नर जो भगवान का प्रेमी वो नहीं भूलता। वो देखता है अंदर क्या है, तब आपसे प्रेम करेगा। जैसे यहाँ के ब्रजवासी जब अंदर देखेंगे तभी प्रेम करेंगे। भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर केखी पेखु। केखी माने मोर। सुंदर मोर को देखो, कितने सुंदर सुंदर पंख हैं, चमचमाता हुआ है। अमीय बचन अरु असन यही, अमृत के समान टू कू ही बोलता है। और असन क्या है, भोजन उसका क्या है, अही। सांप खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। तो ऐसे को संभाल कर चतुर व्यक्ति, तो अंदर से जो भक्त है उन्हीं को चतुर लोग ही जानते। ऐसा साधु होना चाहिए जो जहर को भी अमृत बनावे। वाह महाराज जी, ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। ठीक है, आपने भी सुने महाराज जी के दिव्य विचार, और आपके जो प्रश्न थे वो ही महाराज जी से मैंने पूछे थे आज, और बहुत सरल तरीके से महाराज जी ने आप सभी को उत्तर दिया है। मिलते हैं ऐसे ही सुंदर छुपे हुए दिव्य संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा में। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। श्री राधे राधे। जय हो परम जय हो, कृपा जय हो। हो। श्री हरि।